श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो भगवान शंकर की भक्ति में डूबा हुआ है, जो शिव के स्मरण में लगा हुआ है, शंकर की भक्ति में जो हर पल हर घड़ी हर क्षण समाहित है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिव महापुराण में राजा श्वेत का चरित्र यही कहता है कि मौत भी सामने खड़ी है पर राजा श्वेत को उठा नहीं पा रही है। मृत्यु सामने खड़ी हुई है पर राजा श्वेत को उठा नहीं सकती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप शिव की आराधना में लगे हुए हो, शंकर के स्मरण में लगे हुए हो, तो ये नहीं है कि मौत नहीं आएगी। राजा हो, रंक हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, जाना तो सबको है, प्राण तो सबके छूटना है। भजन करोगे तो भी जाओगे और ना करोगे तो भी जाओगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कथा सुन लोगे तो आप मरोगे ही नहीं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नवेगांव वालों इस सोच में मत रहना हो कि हमने तो शिव पुराण सुन लिया, अब हम मरने वाले नहीं, अमर हो गए हम। और उपाय जिसका नाम अमर होता है वो भी मरता है, सब्सक्राइब करें, और जिसका नहीं होता वो भी मरता है। तो वो तो मरना तो सबको है। मृत्यु हर पल हर घड़ी हर क्षण हमारे आसपास मंडराती रहती है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि जब मनुष्य का जन्म होता है, उसका जन्म होते से जैसे उसके माता के उदर से बालक की नाल कटती है, बस उसी समय पर मृत्यु की तारीख लिख दी जाती है कि इतनी तारीख को इतनी बजे इतनी घड़ी इतनी पल इतनी क्षण में इस जगह पर, स्थान भी निश्चित है कि मरना किस जगह पर है, सब निश्चित कर दिया जाता है कि इसके प्राण कब छूटेंगे। एक एक जगह निश्चित करी जाती है कि यहां पर जाकर मरेगा, यहां प्राण छूटेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मृत्यु तो निश्चित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई कहता है कि गुरुजी हम अभी अभी खरगोन की कथा में आपको वर्णन किया था माता वृंदा का चरित्र। वृंदा माता ने जो प्रश्न किए थे भगवान विष्णु से और भगवान शंकर से, उसमें वृंदा ने कहा था कि मैं भगवान का भजन करती हूं या भजन करने वाली कोई नारी हो तो उसके पति के प्राण क्यों छूटे। वो तो इतना भजन करती है, वो तो इतना स्मरण करती है, वो इतना कीर्तन करती है। आप सबने कथा सुनी थी कि नहीं सुनी थी? सुनी थी ना खरगोन की। तो उसमें भगवान शंकर ने कहा था, वृंदा सुनो, तुम्हारे पुण्य का प्रताप था जो इतने साल और जीवित रह गया, नहीं तो उसकी मृत्यु तो आ चुकी थी महाराज, उसकी मृत्यु आ गई। बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत है। आप लोग ध्यान देंगे तो शायद जीवन का आनंद प्राप्त होगा। इस संवाद से आपको कुछ सीख मिल जाएगी। महाराज जी का एक पंडित जी शंकर जी के मंदिर में रोज जाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चोर भी शंकर जी के मंदिर में रोज जाता है। जैसे कथा में दो तरह के लोग रोज आते हैं, एक कथा सुनने वाला भी आता है तो एक चोट्टा भी आता है। बोला सही है कि गलत है?
अगर चोटा नहीं आता तो इतने सारों की कहीं का मंगलसूत्र चले गया, कहीं की चेन जा रही है, किसी का सामान जा रहा है, किसी का कुछ जा रहा है। इसलिए तो बेचारे समिति वाले जब कथा चालू होती उससे पहले बेचारे माइक ले लेके चिल्लाते तुम लोगों को कि भाई देखो ये सब संभाल के रखो, अपना अपना सामान संभाल के रखो, अपना अपना सामान संभाल के रखो। है जैसे समिति वाले चिल्लाते हैं ना कि अपना अपना सामान संभाल के रखो, इसी तरह से कथाकार संत महात्मा भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं देखो संभल के रहो रे, कभी भी आ जाएगा लेके चले जाएगा। जैसे चोर आया सामान ले जाए, ऐसे यमराज आया तुम्हें ले जाएगा, इसलिए उससे पहले समझ जाओ तो अच्छा है, वरना तेरा क्या होगा रे कालिया। तो ये हो तो जैसे समिति वाले रोज कह रहे हैं कि जरा संभल के रहो, सामान संभाल के रखो, सामान संभाल के रखो, कि कोई आया तो दो तरह के, एक पंडित जी भी मंदिर में जा रहे हैं और एक चोर भी मंदिर में जा रहा है, दोनों मंदिर जा रहे हैं। पंडित जी को ये मालूम है कि ये चोटा है, ये चोर है। हो अब उनको तो मालूम है कि ये चोर है, तुमको थोड़ी ना मालूम कि कथा के पंडाल में कौन सा चोटा बैठा है। अब तुम्हें क्या मालूम कि कौन बैठा है, कौन आखिर ऐसा है कि वो तुरंत ऐसा कर जाता है कि सामान गायब हो जाता है। तो तुम्हें क्या मंदा जला। श्री शिवाय नमः। पर पंडित जी को मालूम था कि ये हमारे गांव का है और ये चोरी करता है, ये सामान लाता है, अपने घर में दूसरे का सामान ला कर रखता है। तो पंडित जी को मालूम था कि ये चोर है और चोर को मालूम था कि ये हमारे पंडित जी हैं गांव के महाराज। और वो पंडित जी रोज मंदिर जाए, रोज भगवान की प्रार्थना करे, रोज अर्चना करे, और चोर रोज मंदिर जाए और वो भी प्रणाम करने के लिए। अब दोनों में अंतर क्या है? पंडित जी मंदिर में जाते हैं तो पूजन करने के लिए जाते हैं, आराधना करने के लिए जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं, दूध चढ़ाने जाते हैं, बेलपत्र धतूरा आदि आदि चढ़ाने के लिए जाते हैं। और वो चोर रोज मंदिर जाता है तो भगवान से झगड़ा करने के लिए जाता है कि हे प्रभु मुझे तूने कहाँ जन्म दे दिया बताओ, और जन्म दिया तो दिया, मुझे चोटा बना दिया। वो भगवान से रोज प्रार्थना करता, रोज कहता प्रभु तूने मुझे कहाँ जन्म दे दिया, खाने को कुछ नहीं दे रहा, मैं तो भूखा मर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, तो तूने मुझे जन्म काय को दिया। चोर भगवान से रोज झगड़ा करने जाता है और पंडित जी रोज भगवान का स्नान कराने, पूजन कराने, सेवा करने, अर्चना करने, उनकी शरणागति प्राप्त करने के लिए जाते हैं। दोनों भगवान का भजन कर रहा है, एक भगवान की भक्ति में जा रहा है, दूसरा भगवान से शिकायत करने जा रहा है, भगवान से लड़ने, भगवान से झगड़ने, भगवान को कोसने जा रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। व्यक्ति भगवान को कब कोसता है? जब उसका कोई कार्य नहीं होता, और हो जाता। अब वो तो साधारण सी बात है, अगर किसी व्यक्ति से तुमने कहा और उसने अपना काम नहीं करा तो आप उसको कोसोगे। व्यक्ति चोर भगवान को रोज कोसने के लिए, अपशब्द कहने के लिए, आड़ा टेढ़ा बोलने के लिए जा रहा है, और पंडित जी रोज पूजन करने के लिए जा रहे हैं। अब एक दिन पंडित जी पूजन करके जा रहे थे, इतने में पंडित जी के पांव में एक लकड़ी पड़ी थी, लकड़ी में बड़ा सा कीला लगा हुआ था और पंडित जी का पांव उस कीले पर रखा गया। खून की धार बहने लगी और सामने से चोर निकल कर जा रहा था तो उसको एक लाल कलर की पोटली मिली और उसने खोल के देखा तो उसमें सोने की गिन्नियां भरी हुई थी। चोर के लिए सोने की गिन्नी आ गई, पंडित जी के पांव में कील चुभ गई। अब अभी तक शिकायत कौन कर रहा था? जम के बोलो जरा, चोर। अभी तक ताने कौन दे रहा था? चोर। अभी तक आड़ा टेढ़ा कौन बोल रहा था? चोर। अभी तक गालियां कौन दे रहा था? चोर। अब शिकायत कौन कर रहा है? जम के बोलो जरा, पंडित जी। पंडित जी ने कहा वाह प्रभु वाह, धन्य हैं आप, गजब का न्याय करा आपने। बस चोर को तुमने सोने की पोटली दे दी, और मैं रोज भगवान आपकी आराधना करता हूं, मैं रोज पूजन करता हूं, मैं रोज अर्चना करता हूं, मैं रोज तुमसे निवेदन करता हूं, और मेरे पांव में तुमने एक लोहे की कील गड़ा दी। मेरे पांव में आपने लोहे की कील चुभा दी। मैं रोज आपको जल चढ़ाता हूं, मैं रोज आपकी आराधना करता हूं, मैं रोज आपकी सेवा करता हूं, मैं रोज आपकी पूजन करता हूं, और आपने मेरे पांव में कील चुभा दी और उस चोर को तुमने सोने की गिन्नियां दे दी। प्रभु
आज के बाद पंडित जी बोले मैं मंदिर के अंदर नहीं आऊंगा, और भगवान से झगड़ा करने लगे। इतने में शंकर जी को लगा ब्राह्मण झगड़ा कर कर चले जाएगा, इसको समझा दूं। भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए। प्रकट हुए, भगवान शिव ने कहा क्या बात है पंडित जी, क्या बात है ब्राह्मण देवता, क्या हो गया? पंडित जी बोले आपने चोर को सोने की गिन्नियां दे दी, और मैं आपको जल चढ़ाता हूं, मैं आपको दूध चढ़ाता हूं, मैं बेलपत्ती चढ़ाता हूं, मैं धतूरा चढ़ाता हूं, मैं पूजन करता हूं, और मेरे पांव में आपने लोहे की कील चुबा दी। शंकर भगवान बोले तू मेरी लीला को नहीं जान सकता पंडित, तुझे लग रहा है कि तेरे पांव में कील चुभ गई, तेरे को आज 15 घड़ी के अंदर फांसी की सजा मिलना थी, तुझे मरना था, पर तेरी मौत को, फांसी को मैंने एक जरा सी फांस पे लाकर छोड़ दिया, जरा सी फांसी को मैंने कील पर लाकर छोड़ दिया। और ये चोर जिसको आज अच्छे नक्षत्र में इस नगर का राजा बनना था, पर इसका कर्म बुरा था, रोज कोसता था, रोज अपशब्द कहता था, रोज चोरी करता था, इसलिए राज सिंहासन तो नहीं मिला, उसकी जगह इसको सोने की थोड़ी सी गिन्नियां मिल गई। और तू उसको देखकर सोच रहा है कि इसको खूब मिल गया। ओम नमः शिवाय। इसको खूब मिल गया। किसी एक माता जी ने लिखा है, गुरुजी हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी भगवान का पूजन करते हैं, हम भी अर्चना करते हैं, हम भी भगवान की सेवा करते हैं, हम भी शिव मंदिर, हम भी गणेश मंदिर, हम भी राम मंदिर, हम भी देवी जी के मंदिर जाते हैं, हम भी पूजन अर्चना करते हैं, फिर भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करा? किसी की हो गया होगा, कोई घात हो गई, किसी को लगे। तो एक ने लिखा कि कई माताएं लिखती हैं कि हम भी रोज मंदिर जाते थे, जैसे वृंदा ने लिखा कि फिर मेरा पति कोरोना में क्यों चले गया। कोई कहती है कि हमारे साथ ऐसी घटना क्यों घट गई, क्यों ऐसा हो गया। तो समझ लेना मेरा शिव फांसी को फांस पे लाकर छोड़ देता है तुम्हारे भजन और कीर्तन के बल पर, तुम्हारे स्मरण के बल पर, तुम्हारी भक्ति के बल पर। श्री होगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। आया है जाएगा, जाना सबको है, प्राण सबके छूटना है, जाना सबको है। पूज्य फांसी को महाराज फांस का पर ला लाइव कथा और राज सिंहासन को प्रकाश सोने की मोहरों पर ला दिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुम करें। अच्छा कर्म करता, अगर वो चोर रोज मंदिर आ रहा था, रोज भगवान को धन्यवाद देता, रोज भगवान से प्रार्थना करता, रोज निवेदन करता, तो शायद उस पर मेरे शिव कृपा करके राज सिंहासन भी दिलवा देते। पर रोज का कोसना, रोज का अपशब्द कहना, रोज का ताना देना, रोज की गाली देना, रोज चोरी कर कर लाना, हमारे कर्म को हमने नहीं सुधारा। कर्म अगर सुधरा होता तो राज सिंहासन मिलने में देरी नहीं होती। अगर ब्राह्मण देवता आपके पांव में अगर कील छुबी है तो मुझे धन्यवाद देना, मुझको धन्यवाद देना कि फांसी होने वाली थी पर कील पर लाकर छोड़ दिया है। रक्त तो निकला, एक्सीडेंट होने वाला था पर थोड़ी सी घात लग गई। अगर थोड़ा सा घात लग गई, थोड़ा सा कहीं कर्म बेकार हो गया तो भगवान से कहना अच्छा हुआ प्रभु, कोई बड़ी घटना घटने वाली थी, तूने बचा लिया, ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तू कर रहा है, हमारे बस का नहीं। हम क्या कर सकते? तेरी दया है, तेरी उदारता, तेरी करुणा है, और तू कृपा करता है तब जाकर कुछ श्री प्राप्त शिवाय होता है। नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। जा रहे हैं, दोनों तरह के लोग कथा में जाते हैं साहब। हर तरह का व्यक्ति कथा में पहुंचता है, हर तरह का मानव भगवान के मंदिर में पहुंचता है, हर तरह का व्यक्ति परमात्मा के स्मरण में पहुंचता है। नर्मदा जी नहाने के लिए, गंगा जी नहाने के लिए, सरयू जी नहाने के लिए, यमुना जी नहाने के लिए, सुंदर कुंड और सरोवर में स्नान करने के लिए हर तरह का व्यक्ति पहुंचता है। कोई पापी भी पहुंचता है तो कोई पुण्यवान भी पहुंचता है। कोई पापी भी पहुंच रहा है तो कोई पुण्यवान भी पहुंच रहा है। पापी से पाप खींचा गया, पुण्यवान से पुण्य और बलित करा गया, और प्रबल करा गया, और उसके पुण्य की प्रबलता में से थोड़ा सा लिया गया और इस पापी के अंश को समाप्त
किया गया। जैसे गवर्नमेंट नहीं करती, सरकार क्या करती है, तुमने ज़्यादा कमाया तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाया तो उसमें से थोड़ा सा भाग गवर्नमेंट ने लिया। गवर्नमेंट ने क्यों लिया कि जब कहीं दुख पड़ा, किसी को तकलीफ पड़ी, किसी को दिक्कत आई, उस राज्य में उस टैक्स का भाग जो इकट्ठा करा गया है उसमें से थोड़ा सा जहां कहीं कष्ट होता था वहां दे देते, तो वहां से भाग लेकर वहां दे दिया। उसी तरह गंगा नहाते समय पापी भी नहा रहा है, गंगा नहाते समय पुण्यवान भी नहा रहा है, पर जो पापी नहा रहा है वो गंगा इसलिए नहा रहा है कि गंगा मैया मेरे पाप काट देना, तो गंगा जी ने उसके पाप काटे, गंगा जी ने उसका पाप अपने पास में रख लिया। पर जो पुण्य वाला नहाया उसके पुण्य को गंगा जी ने 4 गुना और बढ़ा दिया, 4 गुना बढ़ाया तो उसके पुण्य में से थोड़ा सा भाग लेकर इस पापी का पाप काट दिया, थोड़ा सा भाग लेकर इस पापी के पाप को काट दिया गया। पाप कट गया। आप अगर भजन कर रहे हो, आप अगर स्मरण कर रहे हो, तो आपके भीतर यह भाव होना चाहिए कि जो कुछ कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है और कभी गलत नहीं कर सकता, कभी भी वो कभी गलत नहीं कर सकता, कथा और उपाय वरना वो कभी गलत करेगा। आज एक चैनल को बेटी ने परवणी महाराष्ट्र से एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है, ऑफिस में सीओर ऑफिस बिठले सेवा समिति के कुबेरेश्वर धाम में गया। वो ऑफिस का मैसेज सौभाग्य जी मिश्रा जी ने यहाँ भेजा, आस्था चैनल वालों के पास में होगा, मैं निवेदन करूंगा। उस बच्ची ने 3 पत्र, 2 पत्र हैं शायद और एक में उसका फोटो है, ये 3 चीज उसने भेजी। उस पत्र को मैं निवेदन करूंगा आस्था चैनल से जरा दिखाएं और उसका वो स्वरूप भी। उस बच्ची ने उस पत्र में क्या लिखा, भले अक्षर छोटे होंगे पर उस पत्र को अगर चाहें तो चैनल वाले उसको बड़ा कर दिखा दें, नहीं तो हम पत्र बता देते हैं। उस बच्ची ने पत्र में लिखा, मेरा पहला बेटा हुआ था गुरुजी, और पहला बच्चा मेरा हुआ और उसके माइंड में पानी भरा गया और कुछ रोग हो गया, मिर्गी आना चालू हो गई। 10 महीने का मेरा बालक हुआ, उसको मुंबई ले गए, मुंबई में दिखाया, डॉक्टर ने इलाज करा, उसके बाद मेरा बच्चा नहीं बच पाया, वो मर गया। उसके बाद में मेरा दूसरा बेटा हुआ, बेटी हुई, और दूसरी मेरी बेटी हुई, वो 2 साल की हो गई गुरुदेव, और 2 साल की होने के बाद मेरी बेटी मर गई। बेटी 2 साल की हुई, उसके बाद में मर गई। गुरुजी 9 वर्ष तक मेरे यहां संतान नहीं हुई। मेरे पास वाली ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुन ले, उसने कहा मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया, अब संतान नहीं हो सकती, फिर भी सुनने में क्या जाता है। शिव महापुराण की कथा सुनी और भगवान शंकर से एक ही विनती करी कि मेरे जो लड़का और लड़की गए हैं, मैंने सुना है हमारी पड़ोसन कह रही थी कि जो कोई नहीं कर सकता वो शंकर कर सकता है, तो मेरे बेटा बेटी जो गए हैं मुझे वापस चाहिए। उस बच्ची का फोटो टीवी पर दिखाया जा रहा होगा। उस 9 साल के बाद उस महिला का गर्भ ठहरा और गर्भ ठहरने के बाद जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की वापस शिव ने दे दिए। फोटो दिखाएं आस्था चैनल, ये परवणी महाराष्ट्र की कथा दिखा दिया। शिव है क्या? आप शंकर की परीक्षा ले रहे हो? दुनिया के लोग कहते हैं शंकर के कथा गुरुजी करते हैं, इतना विश्वास रखकर। अरे शंकर पर विश्वास कर कर तो देखो, एक बार मांग कर तो देखो, उससे बोल कर तो देखो। बस एक निवेदन है कि उसके पास एकांत में जाकर 2 क्षण बैठकर मेरे शंभू से बोल कर तो देखना। जैसे उस मां ने बोला होगा, 9 वर्ष तक जब संतान नहीं हुई तो आस भी छोड़ दी, विश्वास भी छोड़ दिया, पूजन पाठ छोड़ दी, पर कहीं शंकर जी की कथा से विश्वास तो जागा। जब पड़ोसन ने कहा कि कथा तो सुन, और उस कथा को सुनकर जब विश्वास जागृत हुआ तो उसने शिव जी से पहला ही संवाद ये कहा कि मैं आपका व्रत करूं, मैं आपकी पूजन करूं, पर मेरे जो बच्चे चले गए मुझे चाहिए। और बाबा भी करुणा सागर था, 9 वर्ष के बाद दिया तो जो मांगा था वही दे दिया। वो शंभू है, उगड़दानी, कुछ भी दे दे उठाकर, इसलिए तो उसको ओघड़ी कहते।
इसलिए उसको ओगड़ी कहा जाता है। वो उठाया और तुम्हें प्रदान कर दिया। एक पत्र आया, कितना सुंदर पत्र देखिए, किसी ने लिखा, पन्नी में पैक करके भेजा, धन्यवाद। कल्पना विश्वकर्मा, न्यू आरटीओ ऑफिस शिव मंदिर के पास छिंदवाड़ा में रहती हैं। जहां भी हो खड़े हो जाएं। कल्पना विश्वकर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएं बेटा। आपने लिखा है गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। पूज्य महाराज जी का यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुनते हैं गुरुजी, उपाय सुनने विश्वास रखकर कथा सुनी। सबसे पहली को सब्सक्राइब शिव महापुराण की कथा हमने इंदौर में शिव महापुराण चल रही थी, हमने शिव जी के छिंदवाड़ा जिले से वो कथा का स्मरण किया और बाबा से विनती करी कि कथा एक बार छिंदवाड़ा के पास भी हो, और बाबा ने कृपा करी है। गुरुजी, आपने जो आंवला वाला उपाय बताया था वो हमने, पेट में दर्द रहता था, अब ठीक हो चुका है, अब कोई दर्द नहीं है। मेरे बीपी हमेशा लो रहता था, आपके द्वारा बताए गए श्री कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाया और जल को वापिस पीना प्रारंभ करा। अब बीपी मेरा लेवल में आ गया है, अब कोई तकलीफ नहीं है, डॉक्टर भी कह रहे हैं अब तुम्हें आराम है। शिव कृपा ही ऐसी होती है, शंकर की करुणा ही ऐसी होती है। ओम नमः हम शिवाय। क्या शिव से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय अब शंकर की आराधना, शिव से प्रार्थना आप एक बार हृदय चित्त से करिए, एक बार उसको निवेदन करिए। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे प्रभु, बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे दुख कटे और आपका दर्शन मुझे मिले। मांगा जिनने जो मांगा तूने दिया। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। बाबा, तूने रावण को सोने की लंका दी, भस्मासुर को सुंदर कंकण दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उसी ने तेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। जो हो
हर भोले जय हो। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, 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 भस्मासुर को तूने कंकण 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 दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, 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 बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, 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 ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, हर हर भगवान शिव की कथा कहती है कि मेरे शंकर को एक लोटा भी अगर जल चढ़ाया है तो वो जल खाली नहीं जा सकता भाई। रावण को बाबा तूने लंका दिया, आप हमारे चैनल को भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। हे ओघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है शिव, हे मेरे बाबा विश्वनाथ शंभु, हे त्रिकालदर्शी शंकर, बड़ी कृपा करिए आप, बड़ी कृपा कर। हर हर महा, बड़ा दयालु बड़ा उदार मेरा शंकर है, मेरा कृपालु मेरा भोलेनाथ है, उसके सिवाय कोई कृपा नहीं कर सकता। ऐसा आप उसका स्मरण करो तो, आप शिव भक्ति में डूबो तो, शंकर की भक्ति कभी खाली नहीं जा सकती, कभी खाली नहीं जाएगी। ओम नमः शिवाय, बस ओम नमः शिवाय, मूल है श्री विश्वास। शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या होना चाहिए? श्री शिवाय विश्वास। नमस्तुभ्यं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर मानोगे तो शंकर की शिवलिंग में शंकर है, और ना मानोगे तो जैसे कई लोग कह देते हैं कि दूध उंडेल रहे हो, दूध डाल रहे हो। कई लोग कह देते हैं पत्थर पे दूध डोलने से कौन सा फायदा है। कई लोग फिल्म में भी कह देते हैं कि पत्थर पे दूध डोल रहे हैं। अरे भाई, पत्थर पर दूध नहीं ढोल रहे, हमारे देव अधिदेव महादेव
हमारा बाबा इस शिवलिंग में विराजमान है, कंकण में विराजमान है, उस शंकर को प्रकट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम दूध उंडेल नहीं रहे, हम शिव को प्रकट कर रहे हैं। नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भगवान शंकर की भक्ति करोगे तो लोग थोड़ा सा आपको कहेंगे कि ये तो ढोंग करते हैं। जरूर लिखें। आप शिव भक्ति में डूबोगे तो लोग कहेंगे ये इनमें तो अकल ही नहीं है, उपाय जानने के लिए इस चैनल ये तो को पागल है। सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मूर्ख है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अज्ञानी ओम है। नमः शिवाय। महाराज गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण अंक, उसमें बोध कथा अंक को पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, बड़ी सुंदर लिखी है। मूर्ख होना, अज्ञानी होना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुरा नहीं है, पर बुरा क्या है? श्री शिवाय खूब ज्ञानवान होने के बाद दूसरे में ऐब देखना, ये अज्ञानता है और ये बुरा है। गीता प्रेस गोरखपुर की बौद्ध कथा अंक को पढ़िएगा, कल्याण की। अज्ञानता किसको कहा गया? कि हम विद्वान होने के बाद भी हमारी विद्वत्ता के हम भ्रम में पड़े रहे। भ्रम में विद्वान रावण भी था और हनुमान जी महाराज भी थे, पर हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा था, रावण के नाम के आगे आता था विद्वान, प्रखर पंडित, जी महाराज जी का लाइव कर प्रखर विद्वान, लंकाधिपति रावण, जिसको सब कुछ कंठस्थ था, भगवान को जिसने अपनी भुजाओं के बल पर उठा लिया था, वो विद्वान था। और मेरे हनुमान जी महाराज, उनके नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा, लिखने वाले ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर। मां विद्वान शब्द नहीं लिखा, मां लिखा विद्यावान। विद्वान और विद्यावान में एक अंतर होता है। विद्वान में अहंकार बढ़ते चले जाता है और विद्यावान में नम्रता बढ़ती चली जाती है, बस अंतर एक ही है। विद्वान में अहंकार बढ़ता है, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने ये डिग्री ले ली, मेरे पास में डॉक्टर की उपाधि है, मेरे पास इसकी उपाधि है, मैं इंजीनियर बन गया, मैं ये बन गया, मेरे पास ये उपाधि बढ़ती चली गई, तुम विद्वान बन गए, अहंकार बढ़ गया तुम्हारा। हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान संबोधन नहीं लिखा है, हनुमान जी के नाम के आगे तुलसी बाबा ने लिख दिया विद्यावान गुणी अति चातुर राम करिए को आतुर। यहाँ विद्यावान लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्वान नहीं लिखा। क्योंकि जब जब व्यक्ति की विद्वत्ता बढ़ती है, आप ज्यादा पढ़ लिए, ज्यादा आपने कुछ काम कर लिया, ज्यादा आपने कोई काम कर लिया, आपकी लोगों ने बड़ाई कर दी, आपकी उपाधि बढ़ गई, आप अध्यक्ष बन गए, आप उपाध्यक्ष बन गए, आप ये बन गए, आपको पद मिल गया। जहां जहां आपकी विद्वत्ता के अनुसार आपको पद मिलते चले जाता है, वहां आप अहंकार की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हो, किसी को नहीं गिनते, आप अभिमान के पद पर चढ़ते चले जाते हो, अहंकार के पद पर चढ़ते चले जाते हो। और जितना बढ़ना है तुम अहंकार में और बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते गए। रावण अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गया था। हनुमान जी में और रावण में बस यही अंतर था, रावण जो भी रूप रखता था वो बढ़कर रखता था, और हनुमान जी जो भी रूप रखते थे वो छोटे होकर रखते थे। मसक समान रूप धर लंका में प्रवेश कर गए, लंका छोटा सा रूप धर गए। इस चैनल को विद्वान में अहंकार हो सकता है, पर विद्यावान में, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, जिसने अपने एक एक अक्षर को प्रेम से पढ़ा है, जिसने गुरुकुल में जाकर, गुरु के आश्रम में जाकर भगवान की भक्ति को धारण करा, एक से बढ़कर एक, अगर गुरु ने अच्छा विद्या प्रदान करी है, विद्यावान है,
तो उसमें नम्रता बढ़ेगी। ना तो वो गलती छाटेगा, ना गलती कहेगा, ना किसी को अपशब्द बोलेगा, ना गाली देगा, ना किसी के लिए ताना देगा, उसकी नम्रता बढ़ेगी। और नम्रता का भाव क्या है, श्री हनुमान जी महाराज जी से सीख लीजिए। जब राम जी के पास पहुंचे थे तो राम जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते हैं कि मैं भीतर के राम को आपसे मिलाना का प्रयास कर रहा हूं, मैं भीतर जो राम है क्या आप वही हैं? ये नम्रता कहती है। ओम नमः शिवाय। अपने भीतर के अहंकार को देख रहे हैं, अपने भीतर की अहमता को देख रहे हैं। मेरे अंदर जो छुपा हुआ है वो राम, क्या सामने खड़ा हुआ राम वही है? मैं हनुमान राम को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। ये विद्यावान व्यक्ति का लक्षण है कि वो अच्छा पढ़ लिख जाता है तो उसमें नम्रता आती चली जाती है, वो झुकना जानता है, वो समर्पण का भाव जानता है। वो हाय मम्मी हाय डैडी नहीं करता, वो प्रणाम करता है। हाय मम्मी और हाय डैडी से काम नहीं चलेगा, वो नमन करता है, वो प्रणाम करता है, साष्टांग करता है, उसकी विद्वत्ता बढ़ती है। कभी सीखो, सीखना हो तो किसी अच्छे विद्यावान से सीखो कि अच्छे अच्छे ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी लोग अपने माँ बाप के पास जाकर उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, साष्टांग करते हैं। कुछ सीखो। और आज का बेटा जरा सा इंजीनियर बन गया, जरा सा डॉक्टर बन गया, बड़ी उपाधि मिल गई, ज्यादा बड़ा पद मिल गया, तो माँ बाप आए भी तो ये उठ के ही नहीं खड़ा हो, आ गए होंगे, अब मेरे को तो पिटना पड़ेगा, पद है मेरे पास। तो कितने दिन का पद है, कितने दिन का? थोड़े दिन के बाद मालूम पड़े भूत लिखा जाता है पद के आगे, भूतपूर्व ये पद। ओम नमः शिवाय। भूतपूर्व का ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रावण में विद्वत्ता थी, अहंकार बढ़ गया था। हनुमान जी में विद्या बानता थी, इसलिए नम्रता आ गई थी। लाओ नम्रता। किसी ने पूछा हनुमान जी क्या राम जी को कुछ अच्छा अच्छा सामान ला कर देते थे क्या? ओम नमः शिवाय। जो राम जी हनुमान जी पे चैनल को प्रसन्न हो गए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हनुमान जी राम जी को कोई अच्छा सामान ला कर देते थे जो राम जी इतने प्रसन्न हो गए थे। जी का लाइव कथा हनुमान पर इतने उपाय प्रसन्न हो जानने गए के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार लक्ष्मण जी के मन में भी आ गया था, आप हनुमान को इतना समर्पित क्यों हो गए, आप हनुमान जी की ओर इतना क्यों झुक गए? राम जी ने समझा दिया। एक बार हनुमान राम जी बैठे थे, लक्ष्मण जी बैठे थे, ऊपर एक बंदर बैठ गया। हनुमान जी अपना रूप बदलकर बंदर का रूप ऐसा लेकर जिसको लक्ष्मण ना पहचाने, राम ना पहचाने, ऊपर बैठ गए और अपनी पूंछ राम जी के मुंह पे मारी। पूंछ लटकाई तो लटकी हुई पूंछ राम जी के मुंह पर सिर पे आई। लक्ष्मण जी ने भगाया, चल। अब बंदर भगे नहीं, पूंछ फिर मुंह पे आए, फिर नहीं भगे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया एक काम करो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इस बंदर को मार दूंगा। धनुष और बाण उठाया। राम जी ने कहा, मत मार इसको। क्यों मार रहा है? ये आपको पूंछ नहीं दे रहा है, आपके चेहरे पर, आपके मुख पर, आपके स्वरूप पर बार बार पूंछ दे रहा है। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण तू जानता नहीं है, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। कपी की ममता पूंछ में, इसलिए ये बंदर ममता दे रहा है, पूंछ नहीं, ममता प्रदान कर रहा है। अपने भीतर का जो प्रेम है, अपने भीतर की जो वात्सल्यता है, अपने भीतर की जो करुणता है, वो मुझे प्रदान कर रहा है। हम कभी आपसे ये नहीं कहते कि आप शिव जी के मंदिर में जाकर बहुत सारा दान देना या बहुत सारा धन देना या बहुत सारा दौलत देना या बहुत सारी पदार्थ देना, सामग्री देना। हम तो जब भी कहते हैं एक पुष्पम एक बेल पत्रम, और इतना भी ना हो तो एक लोटा एक जल का पात्र भरा समर्पित कर दिया। उस पात्र का सुख देखिए। एक पत्र में किसी ने लिखा है,
पूज्य महाराज जी का लाइव कथा बबीता सूर्यवंशी उपाय सुनने के लिए पतालेश्वर छिंदवाड़ा से आई हैं। चैनल को कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर सब्सक्राइब करें। उठाइएगा। बबीता सूर्यवंशी कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। इन्होंने लिखा है, गुरुजी प्रणाम। मेरे पिता में मेरे पेट के अंतर्गत शायद 7.0 mm की एक पत्थरी हो गई थी, निशिष्ट हो गई थी, और नागपुर में उसको ऑपरेशन के लिए कह दिया गया था। पर काली मिर्ची वाला प्रयोग किया। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर उठाना भैया। काली मिर्ची वाला प्रयोग किया और उस प्रयोग का फल आप ही हैं क्या? दोनों हाथ उठा दो जरा एक बार। हर हर महादेव बोल दो। हर हर महादेव कर लीजिए हाथ नीचे। काली मिर्ची वाला प्रयोग करा और फिर 15 दिन बाद सोनोग्राफी में जांच में आया कि अब वो शिष्ट नहीं है और वो समाप्त हो चुकी है। ये बेटी ने पत्र लिखा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाइए। विश्वास है तो शिव है, विश्वास नहीं तो शंकर भी नहीं। एक कितना सुंदर पत्र है, देखिए किसने लिखा है। श्रीमती नंदा लेखन सिंह किरार, मेहदोले चांद, जिला छिंदवाड़ा से। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। नंदा लेखन सिंह किरार, मेहदोले चांद, जिला छिंदवाड़ा से। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तु। आपने पत्र में लिखा है दीदी। नमः शिवाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री पति को लीवर में जरूर लिखें। पति का लीवर 50% खराब हो चुका था, आपने लिखा है बहन। इस चैनल को डॉक्टर सब्सक्राइब करें। ने कमेंट 3 बॉक्स महीने में की श्री शिवाय नमस्तु डेट दे दी थी कि ये पूर्ण तरह से डैमेज हो चला है। ओम नमः शिवाय। फिर हमने शिव महापुराण में बेलपत्र का और धतूरे वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा, जिससे डॉक्टर के पास फिर दिखाने गए तो उन्होंने कहा अब लीवर पूरी तरह से काम करना प्रारंभ कर दिया। ये आपने पत्र में लिखा है दीदी। और आपने एक बात और बड़ी सुंदर लिखी है बहन। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुजी, मेरी बेटी का एडमिशन सागर के हरिशंकर गौरी यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट में करा दिया, जो कभी हो ही नहीं सकता था। बहुत बहुत भाव, भगवान की कृपा है। श्री शिवाय। पति मेरे कभी पूजन पाठ नहीं करते थे, पर आपने जो ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराया था, उस दिन से मेरे पति को जो विश्वास जागृत हुआ है, तब से वो शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद बहन, बैठ जाइए। बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। शिव उपासना, शंकर का भजन। शंकर की भक्ति का एक आनंद सुख ही दूसरा है। एक मैसेज हमारे सीओर ऑफिस में पहुंचा है, कल होगा तो हम उस लिखे हुए मैसेज को आस्था पर जरूर दिखाएंगे कि मुंबई के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भेजा है उसको कि हॉस्पिटल के मरीज अपने अपने पलंग पर गुरुजी की कथा 3 घंटे की सुनते हैं, नहीं सुनते तो आधे घंटे की सुनते हैं। और उसका फर्क क्या पड़ता है कि जो मरीज कथा श्रवण कर रहा होता है, उसका मन कथा में ऐसा लग जाता है कि उसको अपने आप लगने लगता है कि मैं ठीक हो चला हूं। ये शिव कृपा का भाव है, ये शंकर। कल उस मैसेज को आपको दिखाएंगे मोबाइल में से, और डॉक्टर का नाम भी आपको वर्णन करेंगे। देखो उसने लिख के भेजा, महाराज कितना कृपा शंकर कर। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। अगर आपका विश्वास है तो शिव मेरा सम्मुख में है, और अगर विश्वास नहीं तो मानो वो पत्थर है तो पत्थर है, माना तो गंगा मैया, मानो तो नर्मदा मैया, नर्मदा मैया मानो तो आप क्यों ना मानो तो बहता जल है, बहता पानी।
मेरा ओघड़दानी जो कर रहा है, अगर दुख मिला तो उसमें भी बाबा को धन्यवाद देना। तेरी कृपा थी, हो सकता बड़ा दुख आने वाला था, तूने बचा लिया। सुख मिला, बड़ी कृपा करी, ये आपकी प्रसादी मुझे प्राप्त हुई है, बड़ी करुणा करी है आपने। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा, ये शिव की उदारता। आप विश्वास रखकर अगर कुछ धारण कर रहे हो, विश्वास रखकर परमात्मा का भजन कर रहे हो, विश्वास रखकर शिव भक्ति में डूबे हुए हो, तो उसका सुख ही दूसरा हो, उसका आनंद ही दूसरा हो। बस विश्वास के बल पर परमात्मा टिका है। महाराज विचार करिएगा, एक अखबार को आप 4, 6 बार 10 बार पढ़ोगे, आखिरी में रद्दी में पटक दोगे। बोलो सही है कि गलत बात? जम के तो बोलो। रद्दी में 2 रुपए किलो में बेच दोगे। एक अखबार, एक मैगजीन, एक किताब 10 बार पढ़ोगे, 20 बार पढ़ोगे, आखिरी में 2 रुपए किलो में, 5 रुपए किलो में कबाड़े की दुकान पर बेच दोगे। पर एक पुराण को बरसों से सुन रहे हो, श्रीमद् भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, ये सारी पुराणों को वर्षों से श्रवण कर रहे हो, सालों हो गई सुनते 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 सुनते, उसके बाद भी कभी तुमने कबाड़े वाले की ठेले पे देखा महाराज कि कोई ने बेची? लाइव कथा और उपाय जानने के लिए क्यों? इस चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि करें। कमेंट बॉक्स में कोई श्री रद्दी शिवाय कागज नहीं है। नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये और रद्दी कागज नहीं है ओम नमः कि जिसको कबाड़े की दुकान पर भेज दिया जाए। ये वो पुराण है, विष्णु पुराण अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो मेरा विष्णु है, भागवत श्रवण कर रहे हैं तो मेरा कृष्ण है, रामचरितमानस सुन रहे हैं तो मेरा राम है, गीता श्रवण कर रहे हैं तो मेरा कृष्ण है, और शिव महापुराण श्रवण कर रहे हैं तो मेरा शंकर यहाँ बैठा हुआ है। ये शिव मानो, ओम ये शंकर शिवाय, मानो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजा बलि के पिता विरोचन और राजा बलि की माता विशालाक्षी, राजा बलि को विलोचन ने एक बात जरूर समझाई थी कि ध्यान रखना, एक गलती मुझसे हो गई, वो गलती तुझसे नहीं होना चाहिए। राजा बलि के पिताजी ने नमस्तुभ्यम। क्या गलती? एक बार मैं और इंद्र, हम दोनों ब्रह्मा जी के पास विद्या अध्ययन के लिए गए। पूज्य महाराज शिव महापुराण की ये लाइव कथा त्रिनेत्र शिव महापुराण का ये तीसरे नेत्र की श्रृंखला का सुख। चैनल को सब्सक्राइब करें। जो गलती मुझसे हुई है देखने में, वो गलती तुझसे ना हो जाए। ये नेत्र बहुत गलती कर जाते हैं, ये नेत्र बहुत गलती कर जाते हैं, बहुत गलती। महाराज कई बार हो जाता है कि हम जो देख रहे होते हैं वो भी गलत हो जाता है, कई बार होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः एक भाई बहन श्री बहुत दिनों के बाद मिले, बीच रोड पर अगर भाई बहन मिले और एक दूसरे को हृदय से लगा लिया तो हमारे मन में ये गलत भाव उत्पन्न हो जाएगा कि हो सकता है, बताओ कैसे लोग हैं, बीच रोड पर खड़े होकर स्नेह कर रहे हैं, गले लग रहे हैं। हमारे मन में तुरंत गलत भाव जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में गलत भरा होता है। कभी हमने ये विचार, जैसे कल कथा में कहा था कि कुत्ता आधी रात को रोए तो जरूरी है कि बुरा ही होने वाला है। अगर कुत्ता आधी रात को रो रहा है तो हो सकता है भूख लग रही हो, रात को ठंड लग रही हो, कोई जरूरी है। तो उसी तरह अगर दो व्यक्ति मिल रहे हैं तो कोई जरूरी है कि गलत होगा। हो सकता है उसकी बहन हो सकता है उसकी बुआ हो सकता है उसकी दीदी हो।
हो सकता है उसकी मौसी हो। हम अच्छा क्यों नहीं सोचते? हम हमेशा गलत ही क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में, हमारी दृष्टि में गलत इतना भरा हुआ है कि हमें हर व्यक्ति गलत ही नजर आता है। हम जब रोड पे देखेंगे तब हमें गलत दिखेगा। ओम नमः शिवाय। ये दृष्टि इतनी गलत है, रोड पर कहीं मंदिर दिख जाएगा ना तो ये नेत्र मंदिर पे कम जाएंगे, और कहीं मैं इनको नहीं देखा हूं इसलिए आप ही को देखा हूं, इनको देखने की जरूरत ही नहीं इस बात के लिए। कहीं लिखा मिल गया देश, दृष्टि तुरंत चली। अब बताओ वो मंदिर पे नहीं गई जितनी, कितना विचित्र है। श्री शिवाय। अरे इन हमारे यहाँ एक वो सीहोर में समाधि काकी जी थी, तो वो भजन बहुत अच्छा गाती, उनका एक भजन बड़ा अच्छा लगता है। इन आँखों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखने का। इन आँखों को बड़ा गंदा रोग है, आड़ी तड़ी चीज ही देखता है, ये नेत्र का रोग है। इन आँखों से दर्शन कर लो सभी रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इन जिह्वा को रोग लगा है तेरी मेरी करने का। इस जिह्वा से भजन कर लो सभी रोग सब्सक्राइब करें के। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। जय हो। इन कानों से शिव पुराण सुन लो सभी। अच्छा, शिव पुराण और चुगली में एक ही अंतर है। चुगली जब सुनते हो तो अंदर उतार लेते हो, वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, मतलब अंदर उतर गई। चुगली जैसे किसी ने करी वो अंदर उतर गई। और शिव पुराण यहां से सुनी इधर से भी। चुगली में और शिव पुराण में बस यही अंतर है, चुगली जल्दी से अंदर उतर जाती है। उसने मेरे लिए ऐसा बोला, वो मेरे से ऐसा कर रही थी, मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, और उसने तुरंत उतार लिया। और शिव पुराण यहां से सुनी। कई कई माताएं तो साड़ी भी ऐसी पहनती है कि वो इधर से आ इधर से निकल जा। हम तो कहें अगर साड़ी भी पहनो तो एक साइड का कान ढक के फिर बैठो, इधर से घुसे इधर से निकले नहीं, निकले नहीं। क्या अरे भाई, शंभू शिव कथा कर रही है। ये रोग है शरीर का महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम विलोचन शिवाय। अपने पुत्र राजा बलि को एक बात कह दिए थे, तू सतर्क लाइक रहना, करें। जो गलती मुझसे हुई है वो तू मत कर। नमस्तुभ्यम जरूर। क्या गलती? पूज्य महाराज विलोचन लाइव कथा और उपाय जानने कहता है कि मैं, इस चैनल को विरोचन कहते हैं कि मैं और इंद्र दोनों ब्रह्मा जी के पास में विद्या सीखने के लिए गए। और फिर ओम नमः शिवाय। दोनों ने विद्या सीखी, ब्रह्मदेव ने विद्या सिखाई, दोनों ने सीखी। 32 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन किया। फिर
ब्रह्मा जी ने जो विद्या दी उसमें ब्रह्मा जी ने स्वयं के आत्मसात को जानना सिखाया। मैं जब आत्मसात को जानना सीख गया तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे आत्मा ही परमात्मा है, मतलब मेरी आत्मा परमात्मा है। ये ब्रह्मा जी ने भी कहा, शास्त्र भी कहते कि नर में नारायण बसा, उसमें क्या दिक्कत। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि तुम भगवान हो गए और तुम भगवान हो गए तो तुम अपनी पूजन कराओगे। यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि नर में नारायण है, महाराज। अर्थात किसी की पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, किसी को एक लोटा पानी पिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, तो आप नारायण की सेवा कर रहे हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वयं भगवान बन गए हो। विलोचन कहते हैं कि मुझसे एक गलती हो गई। वो गलती ये कि मैंने आत्मसात करने में स्वयं को भगवान मांग लिया, स्वयं को भगवान। मैं स्वयं भगवान हूं। गलती बस एक ही होती है मनुष्य से, जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता जाता है ना, चढ़ता जाता, आगे बढ़ते जाता है, तो उसको ही गलती होने चालू हो जाती है कि मैं कर सकता हूं, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लाइव कथा और उपाय सुनने के लिए आप हमारे मेरी होड़ कोई नहीं कर सकता, ये उसकी गलत फहमी है। महाराज, आप उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, एक ना एक दिन आपको नीचे आना ही है, पहुंचना ही है। कितना ऊपर था गंगा का जल, ब्रह्मा जी के कमंडल में रखा हुआ था, तो भी उस गंगा के जल को और ऊपर रखा, भगवान शंकर की जटा में रख दिया। जटा में रखा तो भी वो गंगा का जल नीचे आया कि नहीं आया? जम के तो बोलो जरा, आया ना। गंगा का जल नीचे आया, इतना ऊपर होने के बाद भी। क्यों आया? उसका कारण क्या था? गंगा भी कमंडल में रहकर कह रही थी भगवान ब्रह्मदेव से कि मैं कमंडल के अंदर हूं और मेरा वेग अभी देखा नहीं है। मेरे वेग को तुम जानते नहीं हो। स्वयं भागीरथ बाबा से कह दिया था, भागीरथ तू मेरे वेग को नहीं झेल सकता। गंगा मैया जब छटपटाकर जब बोली, अहंकार गंगा जी का बोल गया था कि तुम मेरे वेग को नहीं झेल सकते, तुम कहां मुझे लेकर जाओगे? तब भागीरथ बाबा ने भगवान शिव से कहा, अगर मैं वेग नहीं झेल सकता तो मेरा भोलेनाथ तो झेल सकता है। शंकर भगवान से निवेदन करा कि आप गंगा के वेग को झेलिए। तब बाबा ओघड़दानी मेरे शंभू ने अपने केशों को खोल लिया और अपने केशों को खोलकर मेरे ओघड़दानी मेरे शिव ने उस गंगा को अपने केश पर अपनी जटा में विराजमान कर लिया। ओम नमः शिवाय। भागीरथ बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि चलो गंगा जी ऊपर से आकर शिव जी की जटा में विराजमान हो गई। ये अच्छा हुआ, ऊपर से आकर शिव जी की जटा में आ गई। भागीरथ जी चाहते तो गंगा जी को अब निकालते नहीं, शंकर जी को ले जाके सीधे 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए वहीं पे बिठा देते कि इनका उद्धार कर दीजिए, शंकर जी कर दे। पर गंगा शंकर जी की जटा पर थी, शिव जी को ले जाकर बिठा देते कि भोलेनाथ जी चलो। जब शंकर जी तक के ना माने भागीरथ जी का, तो गंगा को जटा में ले लिया। तो क्या भागीरथ जी कहते कि शंकर जी मेरे साथ चलो और वहां पर चल के बैठ जाओ थोड़ी देर, तो बैठ जाते और शिव जी का स्पर्श होता और 60,000 राख के ढेर का कल्याण हो जाता। पर गंगा को पृथ्वी पर लाने की जिद भागीरथ बाबा की ये थी कि गंगा पृथ्वी पर इसलिए आना चाहिए क्योंकि इसको अहम आ गया, इसको थोड़ा अहंकार आ गया। इस चैनल को थोड़ी सब्सक्राइब अहंकार, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, थोड़ा अहम आ गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और गंगा मैया का जो अहंकार था वो ये था कि मेरे वेग को कोई झेल नहीं सकता, शिव जी ने झेल लिया। भागीरथ बाबा गंगा को इसलिए पृथ्वी पर लेकर जा रहे हैं 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए कि गंगा मैया आप चलोगी तो आपका भी अहंकार थोड़ा सा टूट जाएगा। वापिस नीचे आना ही पड़ता है, तुम कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, आना तो नीचे पड़ेगा ही। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, लगे बिल्डिंग के ऊपर चढ़े 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 चढ़े। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कनी ने दर्शन आपो।
महाराज शिवाय नमस्तुभ्यं। मुझसे गलती हो गई, विरोचन बोले। क्या गलती हुई है? गलती ये हुई कि ब्रह्मा जी के यहाँ मैंने विद्याध्ययन करा, पर मेरे भीतर थोड़ा सा भाव जागृत हो गया, मैं अपने आप को भगवान मानने लगा, ये मुझसे गलती हो गई। पूज्य और राजा महाराज बलि, जी का लाइव आपसे ये कथा गलती नहीं होना और चाहिए। उपाय सुनने के लिए कई माताओं के भीतर ये अहंकार आ जाता है, सब्सक्राइब करें। वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई कई भाई लोग कह देते हैं वो तो मैं खेत पे जा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मर गया ना उस दिन मालूम पड़ जाएगा। तो जो इतनी सांसत्ता दिखाए ना कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, उससे कह दो आधा घंटा मरी जा मर। जिंदा हो तो भी घर चलेगा और मर जाओगे तो भी चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक पत्नी का पति मर गया, बॉडी पड़ी, पति का शरीर रो रही है, शिवाय श्री शिवाय। अंतिम सांसें पति गिन रहा है, अंतिम सांसें, बस प्राण छूटना है, यमबंदी बनाने के लिए तैयार खड़ा है, और पत्नी रो रही है, चीख रही है, रो रही है, बिलख रही है। पति ने मरते मरते अंतिम सांसों में पूछा, क्यों रो रही है, बता मुझे, क्यों रो रही है? पत्नी कहती है, मुझको और मेरे बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? किसके सहारे छोड़कर? शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। आज आपको बहुत आप इस चैनल गोपनीय को बात बता सब्सक्राइब रहे हैं, करें, शायद लाइक करें, कमेंट इतने बॉक्स वर्षों की में शिव महापुराण में श्री नहीं शिवाय बताई होगी, पर जरूर लिखें। इस शिव महापुराण में, त्रिनेत्र शिव पुराण में तीसरी नेत्र की जो कथा चल रही है, उसमें ये बात बड़ी गोपनीय बात वर्णन कर रहे हैं, उसका ध्यान श्री रखिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और ये ओम पति और नमः पत्नी का शिवाय। संवाद चल रहा है। मरने वाला व्यक्ति मरता है तो पत्नी पति से कह रही है, तुम किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो मुझे और अपने बच्चों को? जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक पर श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को भूल मत जाना, बड़े ध्यान से सुनना। शायद इतने वर्षों में ये कथा मुख से ना आई हो, पर तीसरे नेत्र की कथा इस नवे गांव में चल रही है तो आज प्रकट हो गई। उसका स्मरण जरा ध्यान से सुनिए। एक पत्नी का पति अंतिम सांसें गिन रहा है, बॉडी पड़ी है और अंतिम सांसें गिन रहा है, मरने वाला है, प्राण छूटने वाला है, यमराज सामने खड़े हुए हैं, यमदूत सम्मुख खड़े हुए हैं, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, मर रहा है, और अंतिम सांसें पत्नी कह रही है, रोती चीखती चिल्लाती कह रही है, तुम मुझे और अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? इतने में पति कहता है, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो भगवान भी एग्रीमेंट कर लेता है, जैसे ऑपरेशन के समय पर डॉक्टर एग्रीमेंट करता है। वो लोग करता है कि नहीं करता? मृत्यु के जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लेकर जाता है तो डॉक्टर भी एक एग्रीमेंट करता है, कौन सिग्नेचर करेगा, कौन जवाबदार होगा, कौन करेगा। डॉक्टर अपने ऊपर जवाबदारी नहीं लेता, एग्रीमेंट करवाता है, सिग्नेचर करिए कि आप ऑपरेशन करवा रहे हैं, आपकी जवाबदारी हम लेकर जा रहे हैं, सब चीज एग्रीमेंट करवाता है डॉक्टर। उसी तरह जब प्राण छूटते हैं तो यमराज से ये जीव आत्मा भी एग्रीमेंट करवाती है कि आप मुझे लेकर जा रहे हो तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? तब यमराज कहते हैं कि जन्म उस परमात्मा ने दिया है तो एग्रीमेंट करके भेजा है, मरने के बाद जवाबदारी उसकी हो जाएगी, तू चल। पूज्य महाराज जी का लाइव कथा। मरने के बाद तुम्हारी जवाबदारी नहीं है कि तुम्हारे बच्चों का पालन कौन करेगा, तुम्हारी पत्नी का पालन कौन करेगा, कौन उनको भोजन देगा, कौन तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा, कौन स्कूल तक छोड़कर आएगा। जिसने तुमको लेकर जा रहा है, जो तुम्हारी जीवात्मा को खींच कर लेकर जा रहा है, वो एग्रीमेंट कर आया है। भगवान विष्णु के यहाँ से सूचना मिलती है, इसको उठा कर लाओ, मतलब फाइल तैयार है, एग्रीमेंट पूरा है, यमराज लेकर जा रहे हैं। तो कहते हैं, तो यहाँ पति अपनी पत्नी से कह रहा है, तू पूछ रही है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं किसके सहारे रहूंगी, बच्चे किसके सहारे रहेंगे, कौन संभालेगा हमको? तो पति ने मरते मरते कह दिया, तू चिंता मत करना, जिसने जन्म दिया है मृत्यु वही देता है, और मेरे जाने के बाद ये पूरी सत्ता भी वही संभाल लेता है। तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों टेंशन है?
गया जाने वाला, चले गए। अब ईमानदारी से बोलो, दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने क्या रोटी खाना छोड़ दिया? जम के बोलिए जरा। दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने क्या श्रृंगार करना छोड़ दिया? दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने कभी घर में गुलाब जामुन नहीं बनाई क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो तुम गाड़ी से घूमने नहीं गए क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो जमीन नहीं संभली क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो दुकान नहीं चली क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो बच्चों का पालन नहीं हुआ क्या? दादा परदादा मर के चले गए तो क्या किसी ने कोई चीज का संभाल नहीं हुआ क्या? हुआ, बस कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं घी घना कहीं मुट्ठी चना, संभालने वाले ने संभाला। कितने मरे कोरोना महामारी में, अंदाजा लगाइए जरा। ढेरों चले गए ककड़ी भुट्टे की तरह, ढेरों। जो हॉस्पिटल जाता था घबराहट में यूं ही मर जाता था कि अब कोरोना हो गया है, मर जाएंगे। और शिव महापुराण पूरे साल 2 साल जब तक कोरोना चलता रहा, शिव महापुराण बिल पावर मजबूत करती रही कि घबराना मती, शंकर है तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में, इसलिए कई ठीक होकर भी आ गए। शिव है तुम्हारे साथ में, शंकर बैठा है तुम्हारे साथ में, तुम घबराना मत, शिव तुम्हारे साथ में है। ये शिव महापुराण कोरोना महामारी में औषधि का काम कर रही थी। खड़ा है शिव, शंकर तुम्हारे साथ में, कमेंट बॉक्स क्यों घबराते हो? कितने मर गए कोरोना महामारी में, ढेर चले गए। अब बताओ, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, इनका पति, इनका परिवार का भरण पोषण कौन सा पड़ोसी कर रहा है? बोलो, कोई पड़ोसी कर रहा है? रिश्तेदार क्या 2 रोटी दे रहे हैं? मरने के 15 दिन ही सही से कर देना, वही बहुत है रे रिश्तेदारों, वही बहुत है। ना तो तुम करोगे, ना तुम्हारे रिश्तेदार करेंगे, ना कोई पड़ोसी करेगा, ना कोई समाज, ना कोई दल, कोई नहीं करेगा। अगर करेगा तो तुम्हारे दुख जब आया, तकलीफ जब आई, रोए जब तब मेरे शंकर ने आकर किसी को भेज दिया, जा उसकी फीस जमा करिया, जा उसका एडमिशन कराया, जा उसका काम करिया, जा। शिव भेजे हैं किसी को प्रेरणा देकर, तू चले जा, जा। वो घबराए, तू जा।